हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज हमने टॉपिक चेंज कर लिया है। पहले जो था हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो है हम कर रहे थे प्रैक्टिस। आज जो है हम करेंगे बेसिक लेबॉरेटरी टेक्निक्स के ऊपर। जो है ये 42 मार्क्स का जो रहने वाला है ये हमारे सिलेबस में। इसमें जो है लगभग 5 टॉपिक है हमारे पास। एक है लेबॉरेटरी मैनेजमेंट एंड एथिक्स, जो कि आज हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद साइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी रहेगी। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी होगा, ब्लड बैंकिंग होगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी होगा और ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन होगा। अब ये 4-5 का एक साथ मैंने नहीं किया, ये 6 हैं, 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक के ऊपर अलग अलग में जो है आज जो है अब हम जो है मैनेजमेंट जो है ये लेबॉरेटरी मैनेजमेंट एंड एथिक्स के ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे। कल जो है साइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर करेंगे। इसी तरीके से हम 6 दिन जो है लगातार अलग अलग टॉपिक पे करेंगे। लेकिन करेंगे जो है ये जो लेबॉरेटरी टेक्निक्स है इसी के ऊपर हम जो है बेसिक लेबॉरेटरी टेक्निक्स हैं इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे मिक्स हो जाएगा। ऐसे अगर हम टॉपिक वाइज को लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी थोड़ी सी ट्रैफिक कम है, शायद अभी तक अवेयर नहीं है लोगों तक, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको तक। तो आप कोशिश किया करें कि अपने फ्रेंड सर्कल या ग्रुप सर्कल में जो है वो ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। ये मैंने बताना ज़रूरी इसलिए समझा कि आपको समझ आ जाए कि किसके ऊपर हम जो है वो कर रहे हैं, किस रिलेटेड हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे मैं सब लेक्चर जो है ऐड, क्लासेज जो है वो ऐड करता रहूँगा। उससे क्या होगा कि आपको जब भी जो है प्रैक्टिस करनी होगी तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की, उससे आपकी प्रैक्टिस जो है और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लेबॉरेटरी इन दी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज़ टू। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है लेबॉरेटरी का, तो क्या रोल है। देखिए, लेबॉरेटरी का एक मेजर रोल जो है रिलायबल जो है रोल क्या है, वो डायग्नोसिस को इन्फॉर्मेशन, डायग्नोसिस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद जो है उस इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि हम डायग्नोसिस अच्छे से करेंगे, ट्रीटमेंट अच्छे से होगा और पेशेंट को जो है अच्छे से मॉनिटरिंग करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर, प्रोवाइड रिलायबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। या यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन की जगह अगर आपको ये मिल सकता है कि प्रोवाइड रिलायबल डायग्नोस्टिक डाटा भी मिल सकता है। तो एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फंक्शन ऑफ ए क्लिनिकल लेबॉरेटरी। इनमें से हमने बताना है कौन सा मेजर फंक्शन नहीं है क्लिनिकल लेबॉरेटरी का, तो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेस्क्राइबिंग जो है मेडिसिन इंडिपेंडेंटली, ये फंक्शन जो है लेबॉरेटरी का नहीं है। क्लिनिकल जो है लेबॉरेटरी उसका नहीं है, क्योंकि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मॉनिटरिंग में जो है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, ना कि इंडिपेंडेंटली ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन लेबॉरेटरी का जो है ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। सिर्फ उस लेबॉरेटरी का काम है जो डायग्नोसिस को मॉनिटर करना, ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, डायग्नोसिस अच्छे से हो सके। ये 4D वाली गलत है यहाँ पे। आप हमें डी गलत ही बतानी थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि दी प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द नेचर और कॉज ऑफ ए डिजीज इज नोन एज। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या होगा कि डायग्नोसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, डिजीज़ की जो नेचर या कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस को जो है डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, लेबॉरेटरी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है उस डायग्नोसिस को ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, डायग्नोसिस। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ रहा है कि विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर फेस ऑफ द लेबॉरेटरी टेस्टिंग प्रोसेस। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस में बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री एनालिटिकल फेस, उसके बाद एनालिटिकल फेस, फिर पोस्ट एनालिटिकल फेस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए प्री एनालिटिकल एक्टिविटी। इनमें से प्री एनालिटिकल एक्टिविटी हमने जो है इन 4 में से बताने हैं कौन सी, तो वो है स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी में जो है ये मिल जाएगी हमें। क्या होगा कि जो स्पेसिमेन कलेक्शन है ये टेस्टिंग से पहले होती है, इसलिए इसे ये जो है ये प्री एनालिटिक फेस का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन बिलोंगिंग टू द एनालिटिकल फेस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है कि जो एक्चुअल टेस्ट या एग्जामिनेशन परफॉर्म करना जो होता है वो एनालिटिक फेस में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द पोस्ट एनालिटिकल फेस। तो कौन सा यहाँ पे क्या आएगा, क्या कौन सा फेस है यहाँ पे, रिजल्ट रिपोर्टिंग का हो जाएगा।
पोस्ट एनालिटिक फेज में जो है रिजल्ट रिपोर्टिंग होगा। ऑप्शन सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके क्या होता है कि टेस्ट के बाद जो रिजल्ट की वैलिडेशन और अथोराइजेशन होती है वो रिपोर्टिंग जो है ये पोस्ट एनालिटिकल एक्टिविटीज़ में आती है। हालांकि ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, प्री एनालिटिकल फेस और एनालिटिकल फेस या पोस्ट एनालिटिकल फेस, ये आपको हमने 3 क्वेश्चन बना के किए हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन में ये तीनों आ जाएंगे, या फिर स्टेटमेंट बेस के रूप में आ जाएंगे, या फिर आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा कि प्री एनालिटिकल फेस का क्या रोल है, एनालिटिकल का क्या फेस क्या रोल है, ये उसके साथ मैच करो, या पोस्ट एनालिटिकल का क्या रोल है, ये किसके साथ आगे जाकर कॉलम दिया होगा उसके साथ मैच करने के लिए मिल जाएगा। ऐसे आपको सिंपली जैसे में हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपको नहीं आएंगे, थोड़ा सा अप लेवल का आएगा। ये बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो है हमें बेसिक से जो है आगे जाएंगे तो आपको हमें जो है सारी डिटेल छोटी छोटी बातें भी जो है वो माइंड में रहेंगी, ताकि हम जब एकदम में अगर ऊपर चले जाएंगे तो फिर हमारा बेसिक छूट जाएगा। उस हिसाब से हमने जो है थोड़ा सा बेसिक करने के बाद आस्ता आस्ता लेवल अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल के मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कि अगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी हैं और हमने यहाँ पर वो बतानी है जो सही स्टेटमेंटें दी गई हैं। क्या कह रहा है कि लेबोरेटरी रिजल्ट कैन असिस्ट इन डायग्नोसिस। तो ये आपने खुद से एनालाइज करनी है कि ये ठीक है या गलत है, फिर मैं आपको लास्ट में जो आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट कैन बी यूज टू मॉनिटर ट्रीटमेंट। थर्ड में कह रहा है कि लेबोरेटरी सर्विसेज हैव नो रोल इन डिजीज सर्वेलेंस। फोर्थ में कह रहा है कि लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन कैन सपोर्ट पब्लिक हेल्थ डिसीजन। तो बताएं कौन सी यहाँ पे सही है स्टेटमेंट दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि लेबोरेटरी का रोल जो है डिजीज़ को सर्विलेंस और पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड एंड 4 ओनली जो है वो राइट रहेंगी। थर्ड वाली गलत है, हमें गलत नहीं बतानी थी, राइट बतानी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेबोरेटरी दैट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड और रेफरेंस टेस्टिंग फॉर अदर लेबोरेटरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए रेफरेंस लेबोरेटरी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेबोरेटरी सर्विसेज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर शुड प्राइमरली बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू। 4 ऑप्शन इनमें से हमने बताना है। तो देखिए क्या होगा कि कैसे प्लान जो है करना है। लेबोरेटरी जो प्लानिंग पेशेंट्स के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी है। उसके बाद हेल्थ केयर नीड्स हो गया, वर्कलोड हो गया, अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल जो है रिसोर्स हैं और रिक्वायर्ड जो सर्विसेज हैं उसको कंसिडर करके ही जो है ये प्लान बनाना चाहिए इस लेबोरेटरी वगैरह का, ठीक है। प्लान बनाना चाहिए, होना चाहिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, हेल्थ केयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेड वर्कलोड। शॉर्ट में हम आंसर जो है इस ऑप्शन में जो दिया है वो ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल। इनमें से हमने बताना कौन सी जो है ड्यूटी है लेबोरेटरी पर्सन की। तो देखिए क्या ड्यूटी होती है उसकी, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जो है जो लेबोरेटरी का है उसे इक्वली जो है मैनेज करना, और जो है इक्वली उसे ट्रेसेबल के लिए जो है इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्रेस करता है उसके लिए भी जो है ट्रेसेबल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो है लेबोरेटरी में मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो है एक्यूरेट रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका ही हमें बताना था। तो यह मेंटेनिंग एक्यूरेट लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड लेबोरेटरी पर्सनल टू प्रोटेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज डिस्क्लोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पेशेंट का डाटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल जो है रखना लेबोरेटरी पर्सनल की जो है इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि विच वन इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग लेबोरेटरी एथिक्स। तो कौन सा इनमें से जो है इनकरेक्ट है, गलत दिया गया है। तो वो कौन सा है यहाँ पे, लेबोरेटरी पर्सनल में डिलीवरेबिलिटी अल्टर रिजल्ट फॉर कन्वीनियंस। ऑप्शन डी में जो है ये इनकरेक्ट है। देखिए जो डिलीवरेबिलिटी रिजल्ट अल्टर जो करना अनएथिकल और जो है प्रोफेशनली जो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि रिजल्ट हैंडलिंग जो है डॉक्यूमेंटेड और कंट्रोल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस वजह से ये जो है हमारी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। यही हमने बतानी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियल फॉर यूजफुल लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स। तो कौन सी 3 है
या कौन से तीन नहीं बल्कि कौन सा 3 करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पूछा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में तीन जो है करके दिए हैं, तो उस हिसाब से हमने बताना क्या है। सबसे पहले एक्यूरेसी है, उसके बाद रिलायबिलिटी है और टाइमलीनेस जो है, ये 3 चीज़ें हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेबॉर्ट्री पर्सनल के रिलेटेड हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट हैं, और हमने जो सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं हमने वो बतानी है कि कौन सी और कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। पहले में कह रहा है कि पर्सनल शुड बी एडिक्वेंटली ट्रेंड, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि कम्प्लीटेंसी शुड बी असेस्ड। उसके बाद कह रहा है तीसरे में कह रहा है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। फोर्थ में कह रहा है कि ट्रेनिंग इज़ अननेसेसरी वंस ए पर्सन इज़ अपॉइंटेड। तो कौन सा यहाँ पर सही है यहाँ पे, तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। पहली भी स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली भी ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ट्रेनिंग के बिना अननेसेसरी पर्सन को जो है अपॉइंट करना ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो क्वालिफाइड स्टाफ होना ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी उनकी ज़रूरी है, जॉब डिस्क्रिप्शंस और जो कंप्लीट कैसे असाइनमेंट हो जो लैबोरेटरी के रिलेटेड होते हैं वो भी उनके जो नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वालिटी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है उसका भी जो है इल्म होना ज़रूरी है। इस वजह से ये फोर्थ वाली जो है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन बी में जो है ये राइट मिल जाएगा, 4 वाली स्टेटमेंट गलत है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द मेन पर्पस ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग ड्यूटीज इन ए लेबॉरेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू। देखिए क्या होगा जब लेबॉरेटरी में होगा उससे जो क्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से का जो है वो पता ही होता है। क्या वो होता है कि उसको जो है काम करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, अकाउंटेबिलिटी के साथ करना है, पूरे उसके साथ करना है। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, मैच जो फॉलोइंग क्वेश्चन है या कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। और ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में एक एक करके हमने क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर वो इसके बारे में हमने बात भी की थी कि ये स्टेटमेंट बेस या मैच फॉलोइंग आपको देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आपको जो है एग्जाम में करना पड़ेगा। ये सेम वही चीज़ है, वही क्वेश्चन के जो प्री एनालिटिकल फेस, एनालिटिकल फेस या पोस्ट एनालिटिकल फेस, ये वही क्वेश्चन है। आपको आसानी से जो है यहाँ पर मैच करके आंसर हो जाना चाहिए। देखिए क्या होगा, प्री एनालिटिकल किसके साथ मैच करेगा, क्योंकि हमने किए हैं क्वेश्चन, तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन के साथ जो है ये बी के साथ मैच हो जाएगा। और एनालिटिकल जो है ये किसके साथ हो जाएगा मैच, ये होगा एक्चुअल टेस्टिंग के साथ होगा। और पोस्ट एनालिटिकल जो है ये किसके साथ होगा, ये रिजल्ट रिपोर्टिंग के साथ होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे कि ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल लाइब्रेरी सॉरी लेबोरेटरी प्लानिंग इज टू। तो होगा मैच लेबोरेटरी सर्विसेज विद हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन बी के साथ ये मैच हो जाएगा कि जो प्लानिंग का पर्पस ये होना चाहिए कि लेबोरेटरी जो एक्चुअल हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स को जो है इफेक्टिवली जो है वो मीट करे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग द लेबोरेटरी वर्कफोर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वर्कलोड। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेने वाला है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेबोरेटरी प्लानिंग। ठीक है, क्या 4 स्टार स्टेटमेंट है हमारे पास। क्या कह रहा है, वर्क फ्लो शुड बी कंसिडर, एडिक्वेट स्पेस शुड बी प्लान्ड। उसके बाद कह रहा है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंसिडर्ड। उसके बाद कह रहा है कि फ्यूचर सर्विसेज रिक्वायर्ड मे बी कंसिडर्ड। तो कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है, तो इस पर हमारे पास सारी ही स्टेटमेंट है ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सॉरी एसओपी जो है इस प्राइमरली यूज टू। कह रहा है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, डिस्क्राइब ए स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर। ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ए लेबोरेटरी। तो वो है क्वालिटी मैनुअल। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि असर्शन और रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। असर्शन में कह रहा है कि लेबोरेटरी प्रोसीजर्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू अप्रोप्रिएट एसओपीज। और यहाँ पे आपने जो गलत है तभी बतानी है, सही है तभी बतानी, दोनों केस में यहाँ पर बतानी है। ठीक है, और रीज़न में क्या आ रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड
procedures help reduce variation is whole laboratory activities are performed। ठीक है, रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी यहाँ पे ठीक दिया गया है। ठीक है, और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, करेक्टली एक्सप्लेन। ठीक है, इस अन्य आंसर भी इसी तरीके से करना है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ए लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीनों ही यहाँ पर जो है हमारे करेक्ट आंसर बन रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल्स, उसके बाद इक्विपमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ये सब हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हम मानकर चलेंगे। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहने वाला। क्या कह रहा है यहाँ पे कि रिगार्डिंग लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। हमने बताने के वे स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं हमने वो बतानी है। क्या पहले कह रहा है कि पेशेंट्स सिंपल आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कह रहा है सेकंड में कि द पेशेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोजेक्टेड, थर्ड कह रहा है कि रिजल्ट शुड बी कम्युनिकेटेड एक्यूरेटली एंड टाइमली, फोर्थ कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियली इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कितनी यहाँ पे सही स्टेटमेंट दी गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, और फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो है हो या फिर पेपर बेस्ड हो, पेशेंट कॉन्फिडेंशली और प्राइवेसी मेंटेन जो है मेंटेन करनी जो है ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए 4 वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो कौन सी है वो, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेबोरेटरी रिपीटेडली रिसीव्स इम्प्रॉपरली लेबल्ड स्पेसिमेन, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। तो कौन सी होगी हमारे पास कि इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच वन इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग लेबोरेटरी फॉर नॉट प्लानिंग। तो इनमें से गलत कौन सा है, तो वो फोर्थ में मिल जाएगा हमें कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कैन बी इग्नोर ड्यूरिंग प्लानिंग। ये बिल्कुल गलत यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ी नहीं पूरी गलत है कि सेफ्टी जो है रिक्वायरमेंट जो है नहीं है उसको इग्नोर कर सकते हैं प्लानिंग के दौरान, बिल्कुल नहीं, नेवर कैन इग्नोर ड्यूरिंग प्लानिंग। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए इफेक्टिव लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस बार हमारे पास 5 स्टेटमेंटें हैं यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, उनमें से हमने बताने कि विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंटें जो है यहाँ पर सही दी गई हैं। पहले में कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, सेकंड कह रहा है कि पर्सनल शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट, उसके बाद कह रहा है SOP शुड बी अवेलेबल फॉर रेलिवेंट प्रोसीजर्स, फिर कह रहा है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोजेक्टेड, उसके बाद कह रहा है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट शुड बी ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंटें जो है यहाँ पे सही दी गई हैं, करेक्ट दी गई हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपके लिए है रहने वाला, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे आज के हो चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन क्या रहा है कि द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स। इस क्वेश्चन का आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपने बताना है कौन सा यहाँ पे जो है वो करेक्टली दिया गया है। ठीक है, जो सही है वो आपने बताना है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो कोशिश किया करें कि सारे जो है कमेंट कर दिया करें आंसर जो लास्ट के ऊपर आपके लिए होता है। तो बाकी आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, और कोशिश किया करें जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं या ग्रुप वगैरह हैं तो वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।